हेलो एवरीवन। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके माइंड में अभी इस वक्त करंटली आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट मूव, उनके मैसेजेस प्लस सॉन्ग्स भी आज हमने ऐड किए हैं, ठीक है, जो कि हम लास्ट में देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। अगर उनके नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में आ रहे हैं, ABIJMNUYNZ, तो आप ग्रुप 1 पिक करोगे। ग्रुप 2 में आ रहे हैं DFHKLQVNW, तो ग्रुप 2 पिक करोगे। ग्रुप 3 है CEGOPRSTX, तो ग्रुप 3 पिक करोगे, ठीक है। आप चाहें तो इंट्यूटिवली ये जो 3 कार्ड्स मैंने रखे हैं इसके थ्रू भी आप रीडिंग को देख सकते हो, जो लोग इंट्यूटिवली रीडिंग्स को पिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ कप्स है, पेज ऑफ पेंटिकल है, 3 कार्ड्स मैंने रखे हैं। तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपके पार्टनर के इनिशियल्स हैं ग्रुप नंबर 1 में। लेट्स सी, देखते हैं अगर आपने ये वाला कार्ड पिक किया है, फर्स्ट वाला कार्ड। सो आपके जो पर्सन हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, पर्सन ऑन योर माइंड, उनके माइंड में अभी इस वक्त आपके लिए करंटली क्या सिचुएशन चल रही है, क्या चल रहा है। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर फैमिली का कार्ड, और उसके बाद यहाँ पर है सेल्फ लव। उसके बाद हमारे पास वाह, कार्ड्स तो बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं भाई। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर यूनियन है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है जी अट्रैक्शन का कार्ड है। ओके, तो कार्ड्स तो एकदम क्रिस्टल क्लियर आए हैं, बिल्कुल क्लियर सी रीडिंग है। हम इसको और थोड़ा डीपली क्लैरिफिकेशंस भी करेंगे ताकि हमें पता चले थोड़ा सा। एक कार्ड हम यहाँ से भी लेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पर मुझे फील हो रही है, जो कि शायद आपको इस पर्सन ने बताया हो या नहीं बताया हो। एक मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है ना, मे बी इनका कोई या तो इनका कोई फैमिली का पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है, मतलब फैमिली के साथ कोई ट्रॉमा हो सकता है, या मदर के साथ या फादर के साथ कोई इश्यूज इस पर्सन के हो सकते हैं। इस पर्सन को सेल्फ लव नहीं आता था, इस पर्सन को नहीं था पता कि लाइफ में खुद की क्या रिस्पेक्ट होती है, खुद की क्या वैल्यू होती है। आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक वो चीज़ सिखाई है, समझाई है। आपसे मिलने के बाद इस पर्सन ने सेल्फ लव करना स्टार्ट किया है और उस चीज़ के ऊपर भरोसा भी करना स्टार्ट किया है, ठीक है। और ये पर्सन ना आपके साथ एक एक यूनियन में जाना चाह रहे हैं, फैमिली बनाना चाह रहे हैं, जो कि एकदम क्लियर है यहाँ पर एनर्जीज, ठीक है। अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर वाओ, क्या कार्ड आया है यार, देखो यहाँ पे सोलमेट का कार्ड आया है। इट्स सो अमेजिंग। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो ना, ये पर्सन आपके सोल कनेक्शन में है, आपके सोलमेट हैं। और पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन भी हो सकता है, अगर आप पास्ट लाइफ पर बिलीफ रखते हो तो इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ का कोई फैमिली हो सकती है, जो कि ये पर्सन इस लाइफ में जब इन्होंने आपको देखा तो ये झट से पहचान गए, जिसे हम कहते हैं ना कि आलम अरवाहों का इनका दोनों का कोई कनेक्शन एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर फैमिली की एनर्जी क्यों है, कमिटमेंट की एनर्जी क्यों है, कि आप थोड़ा सा डीपली आप हमें बता सकते हैं प्लीज़ यूनिवर्स, हमें प्लीज़ एंजल्स। ओके, देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है यहाँ पर, और यहाँ पर फूल की एनर्जी है। मे बी ये पर्सन जो हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपकी जिम्मेदारियों को बांटना चाहते हैं, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि आप इनके साथ एक ज़िंदगी की, फैमिली की नई शुरुआत करो, या तो फिर ये अगर अकेले सब कुछ ढो रहे हैं, मे बी ये कोई सिंगल फादर सिंगल मदर भी हो सकती हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि कोई हो जो मेरी बोझे को, जैसे होता है ना कि यार एक मैं अकेला ही सब कुछ कब तक करता रहूं, या कब तक सहता रहूं, या कब तक सब चीज़ें कोई उनकी ख्वाहिश है कि कोई ऐसा इंसान हो जो हाथ पकड़ के मेरे साथ मेरे बोझ को हल्का करे। तो या तो ये पर्सन आपके बोझ को हल्का करना चाहते हैं, आपका बोझ बांटना चाहते हैं, जो आप अकेले ढो रहे हो। मे भी हो सकता है कि आप सिंगल मदर हो, अगर ऐसी बात नहीं भी है तब भी ये इनको लगता है कि आप अकेले हो, घर के बड़े हो, फैमिली की सारी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर है। इस वजह से शायद आप अपनी फैमिली नहीं बना पा रहे हो, या अपनी शादी नहीं कर पाए, इतने अरसे तक अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। तो ये चाहते हैं कि आपका हाथ बटाया जाए, आपका बोझ हल्का हो, ताकि आप अपने बारे में भी सोचें।
अब हम दोनों के रिश्ते के बारे में भी सोचें। सेल्फ लव की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान देखते हैं कि इतनी जिम्मेदारियाँ होने के बावजूद, लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स, ये आपके साथ हार्मनी में जाना चाहते हैं। ये पर्सन देखते हैं कि आपके पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, उसके बावजूद भी आप किस तरह से अपना केयर करते हो, सेल्फ केयर करते हो, सेल्फ लव करते हो, खूबसूरत दिखते हो, अट्रैक्टिव दिखते हो। आप अपनी बॉडी का, अपने ओवरऑल हर एक चीज़ का आप बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये अट्रैक्शन को भी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, जो कि हमारे पास पहले से भी आ चुका है। ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा हसीन, खूबसूरत, अगर आप फीमेल हो तो ये पर्सन आपको लिटरली पेडिस्टल पर पुट करता है। ये पर्सन आपको बेहद खूबसूरत देखते हैं। इस इंसान को लगता है कि आपका मन भी बहुत खूबसूरत है, आपके फेस के जैसे। आप जिस तरह से आप दिखने में हो उसी तरह से आपका मन भी बहुत ही शोख, चंचल, खूबसूरत सा, ब्यूटीफुल सा एक आपका है। लाइट सा पर्पल कलर या लाइट ग्रीन कलर्स या लाइट कलर्स आपके ऊपर बहुत सूट करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा इस इंसान को लगता है। या फिर इनको आपके ऊपर लाइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। आपकी आइज़ शायद बहुत खूबसूरत हैं, आपके बाल या शायद थोड़े हल्के से कर्ली बाल हैं आपके, तो ये पर्सन को आपके जो कर्ली बाल हैं वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं क्या ही बोलूँ, ये तो अब पूरी की पूरी आप इनको पसंद हो, ठीक है। अगर आप मेल हो तब भी, अगर आप फीमेल हो तब भी, आप इनको सर से लेके पैरों तक सबका सब आप इनको पसंद हो, ठीक है। अगर आप मे भी हो सकता है आप खुद को ऐसा ना सोचते हो कि यार ठीक है मैं सेल्फ लव, तो आप अच्छा एक बात है, सेल्फ लव पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। आप भी खुद के लिए इतना तो सोचते हो यार मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, ओके। आपको अपनी वैल्यू और वर्थ का पता है। तो हाँ बिल्कुल ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हैं। यहाँ पर ना एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आज स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पर फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ये यूनियन में जाना चाहते हैं। ये यूनियन यहाँ पे क्यों आया है, किस लिए यूनियन में जाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैजिशियन है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आई है। तो ये पर्सन आपके साथ एक मे बी ये पर्सन आपको शायद सोशल साइट पर भी चेक करते रहते हैं। मैजिशियन की एनर्जी है, मरकरी को दिखाती है, मे बी वर्गो और जेमिनी की एनर्जी हो सकती है। यहाँ पर ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपके साथ यूनियन में जाना, फैमिली बनाना। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये आपके सोलमेट हैं, ये बात तो बिल्कुल हमारे पास पक्की हो चुकी है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है, तो इसका मतलब साफ है कि ये पर्सन आपको सोशल साइट, ऑनलाइन कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आपको अपनी मन की बात बोली जाए, नहीं बोली जाए, आपको शादी का प्रपोजल दिया जाए, नहीं दिया जाए, क्या ये, या फिर आपको ये लव ऑफर, लव प्रपोजल दी जाए या ना दी जाए, क्या आप एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चल रही हैं। तो ये किस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं और क्या ये फैसला करना चाहते हैं, ठीक है। एट ऑफ कप्स एंड यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखो हो सकता है कि आप ठीक है, हो सकता है आप अपने किसी, या तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, फैमिली बर्डन है, आप अकेले हो, कमाने वाले, फैमिली को देखने वाले, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आप अपने बारे में कब सोचोगे। आप बहुत गार्डेड अप हो, आप शायद पहले भी मूव ऑन कर चुके हो अपने किसी पास्ट के रिलेशनशिप से। तो ऐसे में अगर आपको ये कप ऑफ लव की ऑफ़र दी जाती है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्या आपका रिएक्शन होगा, कैसे आप रिएक्ट करोगे, ये चीज़ इस इंसान को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही है। बट ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना तो चाहते हैं, बहुत जल्दी आपको इनका एक्शन नज़र आएगा। वैसे तो मुझे लग रहा है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे से बात तो करते ही हो, नो कांटेक्ट की तो मुझे यहाँ पर कोई सिचुएशन नज़र नहीं आई है। आप दोनों कांटेक्ट में हो, या तो साथ में वर्क करते हो, या तो बहुत अच्छे दोस्त हो, कोलीग्स हो, या तो फिर अगर आप ऑनलाइन भी एक दूसरे से बात करते हो तब भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। लेकिन अब तक इन्होंने जो है वो कोई ऐसी बात आपसे कही नहीं है। जैसे होता है ना कि प्रपोज करना या कोई बात करना, लेकिन ये अंदर मन ही मन में, जैसे कहते हैं ना कि इनकी ये डीप फीलिंग्स हैं जो इन्होंने शायद आज तक आपसे ये बात बोली नहीं है, बताई नहीं है, आपको कन्फेस नहीं किया। लेकिन अब ये इंसान जो है वो, देखो एस ऑफ सोर्ड्स, कुछ ना कुछ इस पर्सन के माइंड में तो चल रहा है। कोई ऐसी प्लानिंग्स चल रही हैं आपके साथ नई शुरुआत करने की, या कुछ ऐसा चल ज़रूर रहा है। ये पर्सन चाहते हैं कि अगर आपका कोई पास्ट है तो आप वो पास्ट भूल कर इनसे
इनके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो, अपने बोझ इनके हवाले कर दो, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है बाय द वे। आजकल के इस बिज़ी दौर में और आजकल के ऐसे मतलबी दौर में अगर कोई आपको आपका हाथ बटाना चाह रहा है और आपके बारे में इतना कुछ सोच रहा है और आपके साथ फैमिली बनाना चाह रहा है, आपके साथ यूनियन में जाना चाह रहा है, तो मेरे ख्याल से एक ग्रीन फ्लैग है। ये पर्सन हर तरफ से ग्रीन फ्लैग है, ठीक है। कहीं से भी इस इंसान ने मुझे रेड फ्लैग की एनर्जीज नहीं दिखाई हैं, हर एक जगह से मुझे ये ग्रीन फ्लैग ही दिख रहा है ये पर्सन। तो मैं यहाँ पर बोल ही नहीं सकती हूँ कि इसका नेक्स्ट एक्शन होगा कि नहीं होगा। एक्शन तो है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ यूनियन में जाना चाहते हैं और कभी कहीं भी किसी भी टाइम ये पर्सन आपको ये चीज़ बोल देंगे, क्योंकि ये फैमिली चाहते हैं आपके साथ। और अगर आप किसी पास्ट के ऐसे कनेक्शन से बाहर निकल नहीं पा रहे हो या आपका कोई ऐसा पास्ट रहा है, तो ये चाहते हैं कि आप उससे बाहर निकलो, ठीक है। और अगर इनका कोई ऐसा कनेक्शन पास्ट में रहा है तो ये उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालने में कामयाब हो चुके हैं। और यही चीज़ आप ये पूरा का पूरा क्रेडिट इस चीज़ का आपको दे रहे हैं कि आप अगर नहीं आते, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। आपने आकर इनकी ज़िंदगी में इनको अपने पास्ट से बाहर निकालने में, या फैमिली ट्रॉमास का या कोई चाइल्डहुड वुंड्स थे या कुछ भी मसले थे, उनसे आपने इनको बाहर निकाला, तो आपके साथ यूनियन बनती ही बनती है। इसीलिए नहीं कि यहाँ पर अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन तो है, वो तो अपनी जगह पर है, 11-11 ऑन द काउंटर, बट उसके अलावा भी यहाँ पर एक सोल पर्पस है, एक सोल कनेक्शन है, एक प्यार है, एक लव है, एक इज्जत है, रिस्पेक्ट है, ठीक है। और एक जैसे होता है ना कि दुख बांटने का, एक दूसरे के दुख बांटने की एक जो है ना वो एक हिम्मत है, या यूं बोल दो कि दुख, एक दूसरे के दुख बांटने की बस एक, इस इंसान को आपके साथ बहुत हमदर्दी है या बहुत लव है, बहुत लगाव है, ये बात आप समझ लो। मे बी आप दोनों का एज में भी गैप हो, क्योंकि यहाँ पे पेज की एनर्जी 2 बार देखी है मैंने, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में एज का कोई गैप है। शायद इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आपके दिल में या इनके दिल में, लेकिन ये चाह रहे हैं कि ये कन्फ्यूजन ना आप रखो ना मैं रखूँ। दुनिया का क्या है, दुनिया तो बातें बनाती है, दुनिया ने कुछ नहीं करना होता बातें बनाने के अलावा। आप कितना भी किसी के साथ कर लो, लोगों को बातें बनानी है तो वो बनाकर ही रहेंगे, ठीक है। सो चलो देखते हैं अगर यहाँ से कुछ आता है। आज हम चिट्स और सॉन्ग्स भी देखने वाले हैं, तो मैं यहाँ से सॉन्ग्स ढूंढ लेती हूँ। अगर कोई सॉन्ग आपके लिए ये डेडिकेट करना चाहें, आपको मैसेज देना चाहें, तो ये मैसेज क्या देंगे, आपको सॉन्ग क्या देंगे, आपको अगर ये कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे, गिफ्ट्स देना चाहते हैं, आपको डेट्स देना चाहते हैं, कुछ मीठा खिलाना चाहते हैं, भाई आपका मुंह मीठा करना चाहते हैं। खुद भी ये काफ़ी हैंडसम है, या तो अगर आप मेल हो तो ये देखते हैं कि आप बहुत हैंडसम हो, काफ़ी मिच्योर पर्सनालिटी है, और इन्होंने आपके लिए जो फैसला किया है वो भी बहुत मिच्योर किया है। तो मतलब भले ही एज में ये छोटे हों लेकिन हैं बहुत मिच्योर, ठीक है। मे बी ये एज में छोटे हैं लेकिन मिच्योरिटी इन्होंने अच्छी दिखाई है। लव मैरिज, ओ माय गॉड, ये पर्सन आपके साथ लव मैरिज करना चाहते हैं, यस। ये आपके साथ हारमनी में जाना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, में भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे कुछ कहा हो या आपका दिल दुखाया है किसी बात को लेकर, आप नाराज़ हो तो, या बिन बात के आप नाराज़ हो शायद इनसे, तो ये फिर भी सॉरी बोल रहे हैं बेचारे आपको। लंबी जुदाई, अब ये नहीं पता कि ये सॉन्ग इन्होंने आपको क्यों दिया है, कि आप जब नहीं होते हो, नाराज़ होते हो, बात नहीं करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा सेंटी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और ये सॉन्ग सुनते हैं। लंबी जुदाई, 4 दिन आधा प्यार हो रब्बा, लंबी जुदाई, यानी कि 4 दिनों का प्यार हम दोनों के बीच और फिर लंबी जुदाई हो गई है। जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे तू मेरा कोई ना लागे भी कुछ लागे, कुछ इस तरह का सॉन्ग है यहाँ पे। हाँ देखो यहाँ पर है ना, जुबानियाँ तेरी, इनको लगता है कि शायद आप इनका मन रखने के लिए मैं झूठ झूठ बोल देते हो इनसे कि हाँ भाई हाँ ओके ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ या मैं तुम्हारे लिए सोचती हूँ या सोचता हूँ। यू नो, थोड़ा एज का गैप है या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये पर्सन सोचते हैं आप इनका एवं ही दिल रखने के लिए ना, तो ये आपका ये सॉन्ग सुनना ज़रूर। जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे, तो मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। या ये पर्सन को लगता है कि भले हम स्ट्रेंजर्स हैं, भले ही एक दूसरे के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के लिए बहुत कुछ हैं। वाह, दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा, आपकी आइज़ नीली हो सकती हैं। मैंने शायद बोला था अभी थोड़ी देर पहले, रिमेंबर जब मैंने ये वाला क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड निकाला था, चाहो तो पीछे करके दोबारा सुन लेना, मैंने कहा था कि ये पर्सन को ना आपकी आइज़ बहुत अच्छी लगती हैं। अब आपकी आंखें नीली हैं या फिर कोई और कलर है वो मुझे नहीं पता, ब्राउन हो सकती हैं, हेज़ल हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो सॉन्ग आया है वो तो यही वाला आया है, दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल
डूबा। तो वाह, अच्छा है। अच्छा है यहाँ पे। मुझे अच्छा लगा इनका इस स्टाइल, इनका अंदाज़ बड़ा अच्छा है वैसे। बाय द वे, ये जो भी पर्सन है इनका अंदाज़ बड़ा ही खूब है, आपको लुभाने का, आपको मनाने का, आपको अपने पास रखने का। और जेन्युइनली ये पर्सन आपसे लव करते हैं, जेन्युइनली आपके बारे में जो है वो सोचते हैं। यहाँ से भी हम मैसेज देख लेते हैं। आई लुक एट योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन, तो मैं भी आपकी पिक्चर्स वगैरह इनके फ़ोन में हैं तो वो ये देखते रहते हैं। आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो टॉक्सिक, तो हो सकता है कि इस पर्सन ने शुरू शुरू में थोड़ा सा टॉक्सिसिटी दिखाई थी जिसकी वजह से ये शर्मिंदा है और सॉरी कह रहे हैं। शायद उन्होंने 2 बार सॉरी बोला है, तो कुछ तो ऐसी बात है यहाँ पे दया जो ये आपको सॉरी बोल रहे हैं। आई लव द वे यू कैरी यूर सेल्फ, तो जिस तरह आप अपने आप को कैरी करते हो, जिस तरह आप अपने अपने आप को संभालते हो, जिस तरह आप अपनी ड्रेसिंग वगैरह पहनते हो, इस इंसान को वो चीज़ बेहद आपके ऊपर अट्रैक्टिव लगती है। तो ये 3 हमारे यहाँ पर इनके मैसेजेस हैं। होप कि आपको रीडिंग आज की बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। यहाँ पर भी ये कह रहे हैं यू आर द ओनली वन आई सी, तो ये पर्सन भाई आपको बेहद, आपके अलावा ये पर्सन किसी और को देखना पसंद ही नहीं करते हैं, सोचते भी नहीं हैं ये पर्सन किसी और के बारे में। यार इतनी पॉजिटिव रीडिंग और इतना ग्रीन फ्लैग, कौन है ये? हु इज़ दिस पर्सन? मतलब वाह, शुरू से ही कार्ड बहुत अच्छे आए हैं, पॉजिटिव, लास्ट में भी पॉजिटिव, और सारा ही ग्रीन फ्लैग है भाई। ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, अब तो मुझे भी शक होने लगा इस ग्रीन फ्लैग पे। तो खैर एनीवेज, जो भी है ये पर्सन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी आई हैं, ठीक है। तो आपने इसी खुशी में एक लाइक बटन दबा देना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो यार क्या कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2। सो आपके पार्टनर पर्सन के फर्स्ट लेटर, फर्स्ट इनिशियल जो है ग्रुप 2 में है, या फिर यहाँ पर आपने ये वाला कार्ड पिक किया है इंट्यूटिवली। लेट्स सी, देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, पर्सन ऑन योर माइंड, उनके माइंड में अभी इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है और उनका नेक्स्ट एक्शन जो है वो क्या हो सकता है। बाय द वे, कैंडल वैक्स रीडिंग जो है ना वो 2-3 दिन से आ नहीं रही है, और आज मेरे जो है ना वो थोड़ी सी तबीयत में कुछ मज़ा नहीं है, तो वैसे आज मुझे कैंडल वैक्स रीडिंग डालनी तो थी पर मैं कर नहीं पाई। और टॉपिक भी बहुत अच्छा सोचा था, जो आप जो डार्क डीप फीलिंग्स बोल रहे थे ना सब लोग के, जो सीक्रेट फीलिंग्स आपके पार्टनर की, जो सीक्रेट फीलिंग्स जो वो बताते नहीं हैं, तो उसके ऊपर आज मुझे कैंडल वैक्स रीडिंग करनी थी। लेकिन अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कर दूंगी, नहीं मिला तो फिर आपको कल मिलेगी वो द हीलिंग टी स्टेशन जो मेरा चैनल है उसके ऊपर मिलेगी आपको कैंडल वैक्स रीडिंग, ठीक है, जो मेरा 3rd चैनल है। सो लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन जो है जो भी आपके माइंड में है, सेकंड ग्रुप, इनके माइंड में अभी इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है वो वीनस और ऑफर की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है, हार्मनी की एनर्जी है, और ये प्लूटो की एनर्जी में है। ओ ओके, प्लूटो, एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो फसाद की एनर्जी है। तो कोई चीज़ ये पर्सन, हाँ देखो, वही जो अभी मैं बोल रही थी ना कि आपके पर्सन की जो है ना वो सीक्रेट एनर्जीज जो हैं वो हम चेक करेंगे। यहाँ पर नर्चर की एनर्जी है, मुझे लगता है ये पर्सन, एक मिनट एक यहाँ से भी देखना है मुझे, फिर हम यहाँ पे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे एक एक करके, और आपको बताते जाएंगे कि भाई करंटली इस पर्सन के माइंड में डीप डाउन चल क्या रहा है, और इनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे कि ये नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं आपकी तरफ। तो एक कार्ड हम यहाँ से भी देख लेंगे, ठीक है। एक बात दिखाऊं, यहाँ पर देखो प्लेयर की एनर्जी आई है, लुक एट दिस प्लेयर, और यहाँ पे जो कार्ड हमने निकाला है वो क्या है, लीगल मैटर्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये अपना रियल फेस या अपना ट्रू कलर, जो इनका रियल जो फेस है वो आप ये इंसान आपको दिखाते नहीं है, ठीक है। ये छुपाते हैं अपनी मन की बात आपसे, या छुपाते थे, और वजह यहाँ पर बहुत बड़ी है। लीगल मैटर हो सकता है कोई,
अगर इन्होंने आपको पसंद किया, आपको चूज़ किया, तो इनको काफ़ी कुछ खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, या फिर इनको अपना कुछ हाथ से जाता हुआ दिख रहा है, पैसा, मनी, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, कुछ तो ऐसा है जो इस इंसान को रोकता है। कुछ लीगल मैटर्स हैं जो इस इंसान को रोकते हैं आपकी तरफ आने के लिए। ये आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, बेहद ज़्यादा आपके साथ हार्मनी फील करते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि फ़्लो के साथ आगे बढ़ा जाए, धीरे धीरे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाया जाए, जहाँ पर धीरे धीरे कर करके इन्होंने वैसे ही बहुत टाइम ले भी लिया है। ठीक है, मे बी आप इस इंसान को 5 साल, 6 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल से जानते हो। अभी और कितना ये धीरा चलेंगे, धीरे चल रहे हैं। आई डोंट नो कि ये और कितना धीरे चलाना चाहते हैं, लेकिन इतने सालों में इन्होंने बड़ी कोशिश की है कि ये इस लीगल मैटर से बाहर निकल जाए, या ये इस फैमिली से बाहर निकल जाएं, क्योंकि इनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक दिख रही है मुझे। बाकायदा इनकी फैमिली ने इनको धमकी दी है कि अगर आपने अपनी चलाई, आपने अपने मन की बात की, या आपने इस बंदे या बंदी के साथ कुछ ऐसा सोचा, तो आपको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा और आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप अकेले फिरना, फिर देखते हैं तुम्हारे पास लव रहता है या भागता है। क्या पता तुम्हारे पावर और पोजीशन, तुम्हारे पैसे की वजह से ये बंदा, यानी आपके लिए इनकी फैमिली इनको बोल रही है कि क्या पता तुम्हारे पैसे की वजह से, तुम्हारे नेम फेम की वजह से ये बंदी या बंदा तुम्हारे पीछे है। और जब तुम्हारे पास ये नहीं रहेगा तो फिर तुमको लग पता जाएगा, तुम 2 दिन में तुम्हारा ये प्यार यार का जो भी है, ये भूत जो है वो उतर जाएगा। लेकिन ये पर्सन जो है ये आप पर बहुत भरोसा करते हैं, इनको आप पर बहुत ट्रस्ट है। ठीक है, और ये इस इंसान को लगता है कि आपने इनको ट्रांसफॉर्म किया है। प्लूटो की एनर्जी है यहाँ पे। इस इंसान को लगता है कि आप स्टेबिलिटी डिज़र्व करते हो, इनके साथ हार्मनी में जाना, क्योंकि आपने इनका बहुत इंतज़ार किया है। ये आपको धोखा नहीं दे सकते, ये आपको छोड़ नहीं सकते। ये दुनिया के किसी इंसान को भी धोखा दे देंगे, किसी के साथ कुछ भी कर लेंगे, आपके साथ धोखा नहीं बनता ही नहीं है। वीनस की और एनर्जी ऑफर देने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी कि ये क्या ऑफर देने वाले, क्या ये छोटी ऑफर होगी या कोई बड़ी ऑफर होगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फसाड और लीगल मैटर को क्लैरिफाई करूँगी। फसाड यहाँ पर क्यों है, तो देखो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जब ये कोई ऐसा मुखौटा पहन के आपके सामने आते हैं, ठीक है, जब ये अपनी रियल फीलिंग्स आपको नहीं बताते हैं, जब ये शो नहीं करते हैं, जब ये आपको फ्रेंड जोन में रखते हैं, ठीक है, प्यार होते हुए भी आपको बोलते हैं ओ नहीं हम दोनों तो जस्ट फ्रेंड्स हैं, या कोई ऐसी बात आपके सामने बोल देते हैं, इस पर्सन को बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ से गुजरते हैं। आपको लगता नहीं, आप सोचोगे यार इसको क्या तकलीफ होगी, ये तो इसने तो मुझे तकलीफ दी हुई है इतनी, लेकिन नहीं, वो खुद भी झेल रहा है तकलीफ। मसला सिर्फ ये है कि वो बताता नहीं है। ये पर्सन बहुत कम बोलते हैं, या अपनी एनर्जीज़ को, अपनी फीलिंग्स को बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, बल्कि करते ही नहीं हैं। ये सारे बोझ अकेले ढोते हैं और किसी को बताना पसंद नहीं करते, इवन कि आपको भी नहीं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर आपको पता चल गया तो फिर ये तो इनकी कमज़ोरी हो जाएगी ना कि ये आपको बता दें। लेकिन मन ही मन में ये बहुत बोझ फील करते हैं। लुक एट दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स। एक बात और भी है कि इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, घर की, फैमिली की, बाहर की, घर की, या मे बी ये पर्सन कोई, मैंने जैसे कहा कि पावर है, अथॉरिटी है, लीगल मैटर्स हैं, तो जाहिर सी बात है पावर और अथॉरिटी सॉरी मेरी ज़बान आज फिसल रही है। पावर और अथॉरिटी के साथ ना कुछ बोझ भी आता है सर पे, राइट। कुछ काम भी होते हैं ना जो हमें करने पड़ते हैं और जो हमें ही करने पड़ते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो कुछ ना कुछ, या मे भी हो सकता है कि इनके फादर का नेम फेम ये संभालते हैं, इनको विरसे में मिला है, वो नहीं कहते विरसे में मिला है, जो जो फैमिली बैकग्राउंड से चीज़ें आती रहती है ना, वो चीज़ इनके हो सकती है। मुझे इनका ना कोई मदर इशू दिख रहा है आप दोनों के बीच में भी, इनकी मदर नहीं मान रही है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पर लीगल मैटर्स किस चीज़ के हैं? ओ माय गॉड, लुक एट दिस, द मून। मे बी अभी ये जो भी लीगल मैटर हैं ये हमारे सामने भी नहीं आना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे लीगल मैटर्स हैं जो फैमिली से रिलेटेड है, क्योंकि मून जो है वो हिडन एनर्जी को दिखाता है, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि इस इंसान के ऊपर, इस आपके पर्सन के ऊपर कुछ हिडन मैजिक शैजिक या कोई ऐसी चीज़ें भी की गई हैं ताकि ये जो है वो हमारे साथ रहे या हमारी मुट्ठी में रहे। हाँ देखो, 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली का प्रॉब्लम है, फैमिली का इशू है। या तो ये पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ कमिटेड है, यहाँ पर ये पर्सन मैरिज हैं, या तो इनको डाइवोर्स वगैरह का कोई केस चल रहा है। इनको पता है जब तक ये चीज़ नहीं होगी, डाइवोर्स नहीं होगा, तब तक ये आपके पास नहीं आ सकते हैं। और बड़े मज़े का कार्ड है ये, देखो ये एक जो फीमेल है इनके हाथ में कार्ड है और ये खुद शायद टैरो रीडर है और यहाँ पर ये अपनी फैमिली के साथ है बंदा,
एक बेबी भी है यहाँ पर, एक बच्चा भी है। तो अब इस बंदे को समझ में नहीं आया। और ये लीगल मैटर अगर इनका इनके साथ फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ चल रहा है, तो ये मून ये आपसे इन्होंने छुपाया हुआ है। जब तक ये इस लीगल मैटर से बाहर नहीं निकलते, चाइल्ड कस्टडी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तब तक ये आपके पास नहीं आ सकते। इनको पता है कि आप अकेले हो, आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो इनके इस फैसले से, इनको पता है। बट क्या किया जा सकता है? देखो, 9 ऑफ पेंटिकल एंड द लवर्स, लव आपके साथ है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको मिस बहुत करते हैं। अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो तब भी मुझे लग रहा है कि शायद आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे स्ट्रांग दिख रही हैं। क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है? मुझे लगता है ये पर्सन ना पहले जैसे नहीं रहे हैं। बहुत 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 हद तक ये ट्रांसफॉर्म हुए हैं, बहुत हद तक। जैसे पहले इनकी सोच थी, जैसे पहले ये इंसान थे, बिल्कुल किंग ऑफ वॉन्ड्स, अब ये किंग की एनर्जी में चेंज हुए हैं। एंड लुक एट दिस, द हाई प्रिस्टेस। इस पर्सन को लगता है कि आपने इनकी ज़िंदगी में एक गुरु का, एक मेंटोर का, एक ऐसी फीमेल या एक ऐसे मेल का काम किया है जिन्होंने इनको बहुत कुछ सिखाया है, इनको मजबूत बनाया है, इनको इनके फैसलों पर कायम रखने के लिए मजबूत बनाया है। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए भी आई है कि यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस बार बार दिखाता है, मे बी आप टैरो रीडर हो या रीडिंग्स बहुत देखते हो या बहुत इंट्यूटिव हो, आप अपने थर्ड आई चक्रा के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। जैसे इस तरह इससे पहले भी जो कार्ड मैंने देखा 10 ऑफ पेंटिकल, रिमेंबर, उसमें भी वो जो फीमेल है वो कार्ड पकड़ के बैठी हुई है ना। तो यहाँ पर भी देखो हाई प्रिस्टेस का ही एनर्जी है, यहाँ पर भी देखो कार्ड्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मे बी इस इंसान को आपका पता है कि आप ये सारी चीज़ें करते हो, विच क्राफ्ट वगैरह या इन चीज़ों में हो, और इस इंसान को ये भी लगता है कि आपके पास बहुत विजडम है, नॉलेज है। आपने इनको किसी चीज़ के लिए मना भी किया था या बताया था कि देखो मुझे ये ड्रीम आया है या मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इस चीज़ से बाहर रहो या इन लोगों से दूर रहो, फैमिली के बारे में या किसी फ्रेंड के बारे में। तब इन्होंने आपकी बात नहीं मानी थी या थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे, लेकिन अब ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप बिल्कुल सही थे, आपने बिल्कुल सही बोला था, आपने बिल्कुल उनको सही मशवरा दिया था, और आप हमेशा इनके साथ जो है वो बने रहते हो। आप हमेशा एक साए की तरह, आपकी एनर्जीज इनके साथ रहती हैं, इनको आपके ऊपर ये बहुत भरोसा करते हैं आपके ऊपर। बाय द वे, पहले नहीं करते थे लेकिन अब करने लगे हैं। ये जो लीगल मैटर चल रहे हैं ना, और जिसके साथ चल रहे हैं यार, मुझे लग रहा है उन्होंने कुछ इनके ऊपर ना मून कुछ हिडन है यहाँ पे, ठीक है। या तो वो फीमेल इनको कुछ वर्गला रही है या कुछ छुपा रही है, या तो इनके ऊपर कुछ ऐसे काले जादू कुछ ऐसा किया हुआ है ताकि ये जो है ना उनको छोड़े नहीं या डाइवोर्स नहीं दे, या कुछ तो ऐसी चीज़ यहाँ पर चल रही है। और अगर ये डाइवोर्स का केस नहीं है या ये मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पर फैमिली मैटर्स हैं। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ मदर इश्यूज दिख रहे हैं। अब देखो, जर्नल रीडिंग है, जो चीज़ मुझे पिक हो रही है वो मैं बता रही हूँ। जर्नल रीडिंग हो रही है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होती है, ज़बरदस्ती उसमें फिट ऑन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं हो रही, छोड़ दो उस चीज़ को, ठीक है। तो क्योंकि ये जर्नल रीडिंग्स हम लोग कर रहे होते हैं, पर्सनल सेशंस होते हैं तो वहाँ पर क्लियर बात आती है। जर्नल रीडिंग में और पर्सनल में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पर स्टेबिलिटी और हार्मनी क्यों है? क्या ये पर्सन स्टेबल होना चाहते हैं? ये क्यों है यहाँ पर? या फिर ये सिर्फ दिखावे के लिए दिखा रहे हैं या दिखाएंगे? यहाँ पर ये एनर्जीज क्यों है? 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। मुझे लगता है कि इन्होंने आपसे बोला था हार्मनी में जाने के लिए, या फिर आप इनके साथ स्टेबल कनेक्शन चाहते थे, हार्मनी में जाना चाहते थे, फैमिली चाहते थे, बच्चे चाहते थे, जो ये चीज़ दे नहीं पाए, उस चीज़ का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख और पछतावा है। और अगर आप दोनों इस वक्त बात नहीं कर रहे हो, लुक एट दिस 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ये पर्सन आपको। स्पेशली ये पर्सन आधी रात को उठ जाते हैं, 2, 3, ढाई, 3, 4 बजे के करीब इस पर्सन की आंख खुल जाती है, और देखो दोनों कानों को हाथ लगा दिया है। मे बी आपकी आवाज़ें इनके कानों में गूंजती हैं, या फिर ये पर्सन, आपने अगर कोई वॉइस मैसेजेस वगैरह दिए हैं तो वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। 6 ऑफ कप्स नॉस्टैल्जिया, पास्ट की मेमोरीज़ को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरीज़ और जो इन्होंने झूठे वादे किए, या झूठे तो नहीं किए थे लेकिन उन वादों को वो निभा नहीं पाए, ठीक है, जस्टिस नहीं दे पाए एक्चुअली आपके साथ। तो कहीं ना यहाँ पर मुझे जजमेंट की एनर्जी दिखी थी, यहाँ जस्टिस भी दिखा है, ये जस्टिस भी दिखा है, और यहाँ पर मुझे ये रहा जजमेंट।
तो कहीं ना कहीं एक इनकी सोल अवेकनिंग हो रही है, तो वो चीज़ इनको सुकून से रहने ही नहीं दे रही कहीं पर। इनको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा परेशान, जैसे होता है ना बंदा बहुत ज़्यादा जो है ना वो नींद ना आना और मिस करना, और अपनी ही गलतियों को, अपनी, इनको लगता है कि शायद इन्होंने वो चांस खो दिया, वो अपनी ही गलतियों को जो है वो दोहराते हैं अपने माइंड में। यहाँ पर वीनस की एनर्जी क्यों है, सॉरी ये मुझे शायद कट करना पड़े, बहुत अंधेरा हो गया। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर ऑफ़र की है, हो सकता है कि ये इनके नेक्स्ट एक्शन में ही है। ये किस चीज़ की ऑफ़र है, क्या ये कोई छोटी ऑफ़र है या बड़ी ऑफ़र है, सच्ची ऑफ़र है या फिर नकली ऑफ़र है, लेट्स सी। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, द हायरोफेंट। हायरोफेंट, ओके, एंड 6 of Wands, they want to marry you. Oh my God, okay. द मजिशियन, ये पर्सन आपके साथ, मुझे लग रहा है ये लीगल मैटर से बाहर निकलना चाहते हैं, इनको आप चाहिए हो, एक ट्रेडिशनल मैरिज, दे वांट टू ऑफर यू दिस सक्सेस, दिस मैरिज। ये देखो 6 of Wands भी वैसे तो सक्सेस का कार्ड होता है, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन, ये मैरिज का भी कार्ड होता है 6 of Wands। ये आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, दे वांट यू। सो इनका नेक्स्ट एक्शन तो बड़ा तगड़ा दिख रहा है मुझे, ये आपको प्रपोज कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी ऑफर के साथ आ रहे हैं। यस, क्या यहाँ पर सच में ये मैरिज ऑफर है? यस 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 यस, 9 of Cups, 9 of Cups, डबल कंफर्मेशन है। तो अगर आप इस ऑफर को लेकर 2 of Pentacles कंफ्यूज हो तो कंफ्यूज मत रहो। 9 of Cups ये आपको छोड़ने वाले हरगिज़ भी नहीं है, ये ऑफ़र लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन इनका ऐसा है कि 9 of Cups आप खुश हो जाओगे, विश फुलफिलमेंट, आपकी विश पूरी हो रही है। किंग ऑफ पेंटिकल, ये एक स्टेबल कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल की तरह एक स्टेबल होना चाह रहे हैं आपके साथ। अगर पास्ट में इन्होंने कोई गलतियां की या अपने आपको छुपाया या अपना रियल फेस आपसे छुपाया या अपनी रियल फीलिंग्स आपसे छुपाई, तो उस चीज़ को लेकर भी ये मुझे काफ़ी शर्मिंदा दिख रहे हैं। एंड 9 of Cups, आप इनकी सबसे बड़ी ज़िंदगी की ख्वाहिश हो जो इनको पूरी करनी ही करनी है, ठीक है। एंड आपकी अगर ये ख्वाहिश है कि ये आपको ये ऑफ़र दें, कभी आपकी ख्वाहिश थी तो अब जाके आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो रही है। वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी 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 पॉजिटिव एनर्जीज़। मेरे दोनों रीडिंग्स आज की हैं, पहली वाली भी और ये दूसरी वाली भी कर रही हूँ, दोनों में ही बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ आई हैं, बला की पॉजिटिव एनर्जीज़ आई हैं। हो सकता है कि आप सेकंड ग्रुप भी देख रहे हो, तो यहाँ आपको डबल कंफर्मेशन हो चुकी है कि ये पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। जो भी हैं ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं, ये पर्सन चेंज हुए हैं, ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आपने इनको इतना चेंज करा है। और फाइनली ये अपने फेस का ये जो मुखौटा है, जो फसाड इन्होंने पहना हुआ है, जो ये मुखौटा है, फाइनली इसको उतारने के लिए रेडी हैं, आपको हर एक बात बताने के लिए रेडी हैं ये पर्सन फाइनली। यस, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, बल्कि साफ साफ कार्ड्स आपके सामने ही आए हैं, सारे कार्ड्स को मैंने अलग अलग यहाँ पर क्लैरिफाई किया है। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, और एनर्जीज़ को एक्सचेंज करने के लिए, इन पॉजिटिव एनर्जीज़ को एक्सचेंज करने के लिए आपने क्या करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोवर्स और जो लाइक कमेंट्स कर रहे हैं, उनके साथ ही ये पॉजिटिव एनर्जीज़ एक्सचेंज होगी। जो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, आई एम सॉरी, मैं उनको ये एनर्जीज़ नहीं दूँगी। बहुत 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 पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं। सो लेट मी सी कि अगर आपको कोई सॉन्ग देना चाहते हैं, सॉन्ग सुनाना चाहते हैं, या कोई मैसेज वगैरह देना चाहते हैं, तो ये क्या बोलेंगे, क्या मैसेज देंगे। और अगर ये पर्सन आपको कोई सॉन्ग देना चाहते हैं, इनकी तरफ से आपको कोई सॉन्ग डेडिकेट हो, तो ये कौन सा सॉन्ग आपको सुनाना चाहेंगे। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैसेजेस भी हैं, सॉन्ग्स भी हैं, तो लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है। यू चेंज्ड मी, यस यस, आपने इस इंसान को चेंज किया है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लूटो की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स। तो ये पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, और ये आपकी गलत फहमी है कि ये पर्सन आपको छोड़ देंगे। आप चाहे 100 साल भी इनसे बात नहीं करो, लेकिन 200 साल बाद ही आपके सामने खड़े रहेंगे, हेलो हाउ आर यू, खाना खा के जाना। आई फील अलोन विदाउट यू, ओ माई गॉड, दे फील अलोन विदाउट यू। ये पर्सन को आपके बगैर बहुत ही अकेलापन फील होता है। डिस्टेंस इज गोइंग टू हैव वन टफ टाइम। इनको लगता है कि ये जो हम दोनों के बीच डिस्टेंस है, ये बहुत टफ टाइम है मेरे लिए। आई एम रेडी टू स्पेंड अ लाइफ टाइम। ओ माई गॉड, लुक एट दिस, द हायरोफेंट। यस, ये पर्सन रेडी है,
आई एम रेडी टू स्पेंड अ लाइफ टाइम, ये पर्सन आपके साथ पूरी लाइफ टाइम। यार ये क्या रीडिंग्स आ रही हैं आज, मुझे तो हैरत हो रही है, आज बड़ी प्यारी रीडिंग्स आई हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं, और ये जो भी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं आपकी ज़िंदगी में जल्दी जल्दी से आ जाएं। अगर तुम साथ हो, ओ वाह, ये वो वाला सॉन्ग है, अगर तुम साथ हो, तेरी नज़रों में है तेरे सपने, तेरे सब मैं तेनू समझावा की, ओ मैं तेनू समझावा की, ना तेरे बाजू लगदा। दे मिस यू। इनटू कंप्यूटर साइंस, तो हो सकता है कि ये कंप्यूटर साइंस वगैरह ऐसी टेक्नोलॉजी से बिलोंग रखते हो ये पर्सन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी, स्पेशली स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी मुझे आज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखी है। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहले बोल रहे हैं आई लेट अदर पीपल इन्फ्लुएंस माई चॉइसेस, तो ऐसा ही तो कोई दिक्कत थी जिससे ये बाहर निकलने की अब कोशिश कर रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो टॉक्सिक, तो ये बहुत टॉक्सिक रहे हैं आपके साथ, इसीलिए उस चीज़ के लिए ये सॉरी कह रहे हैं आपको। आई एम नॉट इमोशनली अवेलेबल राइट नाउ, तो इस वक्त तो फिलहाल ये इमोशनली कह रहे हैं मैं अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मैं तुम्हारे पास अवेलेबल हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। आई सेल्फ सेबोटेज अवर कनेक्शन, हाँ बिल्कुल, इन्होंने सेल्फ सेबोटेज तो किया है, उस चीज़ का तो इनको पछतावा है। इन्होंने इस कनेक्शन को, आपके साथ इस रिलेशनशिप को बहुत सेल्फ सेबोटेज किया, बहुत ज़्यादा सेबोटेज किया है। ठीक है, और फाइनली ये पर्सन उस चीज़ को अब समझ चुके हैं। आई फील इनसिक्योर अराउंड यू, इस पर्सन को लगता है आपके सामने ये इनसिक्योर फील करते हैं। क्यों करते हैं आपको बेहतर पता होगा। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 3। सो फाइनली ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड। अगर आपके पर्सन के इनिशियल्स ग्रुप 3 में है, ये वाला आपका कार्ड है। लेट्स सी, देखते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है इस वक्त फ़िलहाल करंटली उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, उनके मैसेजेस, प्लस आज हम सॉन्ग्स भी ऐड करने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ है आज की इस रीडिंग में, सो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स सी, सबसे पहले यहाँ पर क्या एनर्जीज आती हैं। जर्नल रीडिंग है, सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। तो सबसे पहले तो भैया यहाँ पर ये 2 कार्ड पहले आए थे, तो मैं पहले ये देखूँगी। यहाँ पर है चेंज, यहाँ पर है जी स्प्रिंग सीड्स, और यहाँ पर है ईगो। ओह इंटरेस्टिंग, यहाँ पर ईगो है, और एक कार्ड हम यहाँ से और ले लेंगे, और यहाँ पर है जी ट्रुथ। ओके, और बॉटम में यहाँ पर है अर्थ एनर्जी। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है, रिसीव, ओपन। लेट्स सी, यहाँ से भी मुझे एक कार्ड देखना है, एक कार्ड हम यहाँ से भी लेंगे, एक कार्ड यहाँ से भी लेना है मुझे। देखो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने ना कहीं इस पर्सन को, दोनों एक जैसे हो, दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस सच्चाई का रूबरू करवाया है, इस सच्चाई का सामना करवाया है, इसकी ईगो तोड़ी है। ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं या बहुत ज़्यादा समझते थे, और इनको लगता था कि इनके जैसा तो कोई हसीन नहीं है, इनके जैसा तो कोई खूबसूरत नहीं है, इनको तो कोई छोड़ नहीं सकता है। और आप तो हरगिज़ भी इनको छोड़ नहीं सकते हो। आप हमेशा आते हो, इनकी ईगो को फीड करवाते हो, चले जाते हो। ठीक है, फिर आते हो, फिर इनकी ईगो को फीड करवाइए, जब भी आते हैं आप इनकी ईगो को फीड करवाते हो। ठीक है, लेकिन अब इस वक्त जिस तरह से आप बदले हो, जिस तरह से आप में चेंज आया है, जिस तरह से आपके अंदर वो करेज आया है, स्पेशली एक स्प्रिंग की यहाँ पर एनर्जी, कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अब छुपा रहे हो, या फिर उसको आपने ब्लॉक कर दिया, अपनी एनर्जीज को ब्लॉक कर दिया हुआ है यहाँ पे कहीं ना कहीं। और जिस तरह से आपने अपनी एनर्जीज को ब्लॉक किया है, जिस तरह से अपने आप को आपने चेंज करा है ना, वो कहीं ना कहीं इस पर्सन के ईगो को तोड़ने के लिए बहुत था। इस पर्सन को, ये जो भी पर्सन है, हो सकता है आप दोनों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, आज इस पर्सन के ऊपर ये सच्चाई बम की तरह फटी है कि यार मैं तो कोई चीज़ ही नहीं था, या मैं तो कोई ऐसा कोई था ही नहीं, ऐसी कुछ थी ही नहीं। जो ये इंसान ने मुझे शायद इतना लव दिया था, मुझे लिटरली पेडिस्टल पर पुट करा था, मुझे जो है ना वो चने की झाड़ पर चढ़ा दिया था, इतना प्यार दिया था, एक्चुअली शायद मैं कुछ नहीं था। आज आपने इस इंसान को ना एक उसका आईना दिखा दिया, इस इंसान की ईगो तोड़कर चूर चूर कर दी हुई है, और ये सच्चाई, ये कड़वी सच्चाई इस इंसान को अंदर ही अंदर जो है वो पता नहीं। मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगी, टैरो से देखेंगे कि ये सच्चाई जानने के बाद, इनकी ईगो टूटने के बाद इनका अब रिएक्शन क्या है आपको लेकर,
इस कनेक्शन को लेकर ये क्या फील कर रहे हैं, इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करेंगे। ओह, तो यहाँ पर प्रपोजल की एनर्जी है भाई। मे भी हो सकता है आपकी लाइफ में दो लोग हैं, आपकी एनर्जीज में दो लोग हैं। एक ऐसा इंसान है जिसकी ईगो आपने तोड़ दी है, आपके अंदर चेंज आ गया, करेज आ गया, आप आगे बढ़ चुके हो। दूसरा कोई ऐसा पर्सन है जो आपको प्रपोज कर रहा है या प्रपोज करना चाहता है या प्रपोजल आपके पास भेजना चाहता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ बॉटम एनर्जी में सिंगल की एनर्जी है, यानी कि आप सिंगल हो। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में आपकी एनर्जीज में दो लोगों की एनर्जीज है, मैं दोनों की ही एनर्जीज को पिक करने वाली हूँ। अभी हम टैरो से दोनों की एनर्जीज को देखेंगे। एक तो वो इंसान है जिसकी ईगो को आपने तोड़ा है, दूसरा वो इंसान है जो इस वक्त आपको प्रपोज कर रहा है। और अगर आप ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हो किसी न्यू पर्सन का, तो लाजमी बात है ये जो पर्सन है, ये जो पास्ट का पर्सन है जिसके साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, या जहाँ से आप आगे बढ़ चुके हो, या जिसको आपने अपना इनका ईगो दिखा दिया है, ईगो तोड़ दिया है, इनको आईना दिखा दिया है, रियल फेस दिखा दिया है, ये इंसान जो है ये बहुत बुरा फील करने वाला है। और शायद इस इंसान को कहीं ना कहीं ये बात पता भी चल चुकी है कि आप किसी और के साथ हो, आपको कोई और प्रपोज करने वाला है, या आपके अंदर कोई और इंटरेस्टेड है, आप अभी सिंगल हो। तो जाहिर सी बात है इसीलिए इस पर्सन की एनर्जीज आपके पास यहाँ आपके रेडार में है। मे भी हो सकता है आपने ये एनर्जीज जो है वो चेक किसी न्यू पर्सन के बारे में करने के लिए देखी हो, लेकिन यहाँ पर तो दोनों की ही एनर्जीज आ गई है। नए की भी आई है, इस पास्ट वाले की भी आई है। पास्ट वाले की इसीलिए आई है क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, बल्कि यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप इतना हद तक चेंज हो जाओगे। यानी जिस तरीके से आप चेंज हुए हो ना, बस ये कहते हैं सलाम है तुमको, कैसे तुम जो है वो चेंज हो गए हो। यहाँ पर करेज चेंज का एनर्जी क्यों है, या किंग ऑफ कप्स, ये देखो किंग ऑफ कप्स, अगर आप मेल हो तब भी और फीमेल हो तब भी, देखो एट ऑफ कप्स, किस तरह से आपने जो है ना वो इनको ठुकराया है और फिर आगे बढ़ रहे हो, इनकी सोच से भी बाहर हो गई है ये बात। हर्मिट की एनर्जी है, ये पर्सन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेला, आइसोलेशन में फील कर रहे हैं, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने इनको ना एक ऐसा आईना दिखा दिया है, एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करवा दिया है कि ये इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। भाई इनकी ईगो आपने तोड़ के ख़त्म कर दी हुई है। देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको सोशल साइट पर स्टॉक कर रहे हैं, अभी किसी फेक आईडी से कर रहे हैं या फिर कहीं से भी, लेकिन ये आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो या कोई जानने वाले हों, उनसे आपके बारे में पूछ रहे हैं, पूछगछ कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई और तो नहीं आ गया, बल्कि उनसे इनको पता चला है कि कोई और आपकी लाइफ में शायद आ चुका है। क्योंकि देखो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है, इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं किया था और अब आप जा चुके हो और अब आप शायद वापस नहीं आओगे। ये है इनकी एनर्जीज। इनको ये सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा, इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि ये लूज़र है, ये आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। यहाँ पर ट्रुथ की एनर्जी क्यों है, किस सच्चाई की बात हो रही है, या 5 ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल ये पर्सन को ये सच्चाई अब माननी पड़ेगी। 3 ऑफ सोर्ड्स, और बहुत ही पेनफुल सच्चाई है इस इंसान के लिए, ये दुख और तकलीफ, पेन। हो सकता है कि इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया, आपके होते हुए इन्होंने थर्ड पार्टी पे ध्यान दिया, थर्ड पार्टीज फोर्थ पार्टीज के साथ जो है ना वो लगे रहे, और फाइनली यहाँ पर आप दोनों की फाइट भी शायद थर्ड पार्टी की वजह से हो। ये पर्सन कुछ कर नहीं पाया यार आपके लिए, अफसोस की बात है। लेकिन खैर एनीवेज अफसोस की बात नहीं है, कहते हैं रिजेक्शंस आर प्रोटेक्शंस। अगर रिजेक्शन भी किया तो ये आपके हक में, आपके फेवर में अच्छा था, क्योंकि इस वक्त आप जिस इंसान के साथ हो, जो इंसान आपको प्रपोज करना चाह रहा है, ये बहुत ज़बरदस्त पर्सन मुझे दिख रहे हैं। ये आपका वो सब्र है जिसका आपको फल मिल रहा है, जो इस इंसान ने आपका सब्र खराब किया, तोड़ा, आपके साथ विश्वासघात किया, या आपके साथ इन्होंने आपका यकीन, ट्रस्ट तोड़ा, ठीक है। और आपने दूर जाकर इनको चेंज करके इनका जो वो ईगो था, कहीं ना कहीं उस ईगो को ज़रूर तोड़ा है। ये बात तो आपने बहुत अच्छी की, आई एम प्राउड ऑफ यू। सो यहाँ पर प्रपोजल की एनर्जी जो है वो किसके लिए है, ये न्यू पर्सन की एनर्जीज भी थोड़ी सी हमें बता दीजिए कि ये प्रपोजल जो कर रहे हैं ये पर्सन, लव, एंगेजमेंट, ऑफर, ये पर्सन की एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। सीधी बात है यार, 10 ऑफ कप्स, बात ही खत्म, इससे ज़्यादा तो कार्ड्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है। 10 ऑफ कप्स, हार्मनी, फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट, साफ सी बात है। लुक एट दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स, देन जस्टिस, ये आपको न्याय देना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ फैमिली चाहते हैं। ये सीधे और खरे पर्सन है, सीधी टू द पॉइंट बात बोलते हैं, बातों को घुमा फिरा कर बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं है घुमाना फिराना, बातों को टू द पॉइंट बात करते हैं। ये नहीं कि आपको सालों सदियों से बस अपने पीछे घुमाते रहेंगे, ब्रेड क्रम देते रहेंगे और आपको भी नहीं, जो बात है वो है। अगर मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है, हार्मनी में जाना है, तो ये लाजमी आपको वो चीज़ क्लियरली बोल देंगे, बता देंगे। ऐसा नहीं है कि इधर की उधर, उधर की इधर करेंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो तीनों ग्रुप्स देख रहे हो। मेरे तीनों ग्रुप्स किसी ने देखे हैं, ये एनर्जी उनकी भी हो सकती है। आपका कोई पास्ट का भी हो सकता है, कोई न्यू पर्सन है जिसकी एनर्जी तीनों ग्रुप में आई है।
यानी फैमिली, प्रपोजल, मैरिज, कमिटमेंट, सक्सेस, ये तीनों ग्रुप्स में आया है। और ये जो ग्रुप में आया है ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा चेंज है कि कोई ऐसा भी पर्सन है आपकी रडार में, आपकी एनर्जीज में, जो इंसान का ईगो आपने तोड़ा है, उससे दूर जाकर उसको कट ऑफ करके उसको उस सच्चाई से रूबरू करवाया है कि तू कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं था, मैंने तुझे इतना बना दिया था, या तू कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, मैंने तुझे इतना बनाया था, ठीक है, मैंने वो लव दिया था, प्यार दिया था, तो तभी तू अपने आप को समझ रहा था या समझ रही थी। लेकिन बहरहाल एनीवेज मैं अपना रास्ता बदल चुका हूँ या बदल चुकी हूँ, मुझे अपना जस्टिस मिल चुका है। मैं इस वक्त अपने सही रियल लवर, रियल पार्टनर या रियल ट्रू लवर के साथ हूँ, ठीक है। वो चीज़ कहीं ना कहीं इस इंसान के ईगो को बहुत ज़्यादा हर्ट करी। मैं इस इंसान की ना, ये जिसका ईगो आपने तोड़ा है, इसका नेक्स्ट एक्शन देखूंगी, क्योंकि ये नेक्स्ट एक्शन जो है वो क्या हो सकता है इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ये वाले जो पर्सन है भाई, जिनके अंदर इतना ईगो था, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ये पर्सन बाय द वे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, या एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। और इनका नेक्स्ट एक्शन जो है भाई वो द 2 ऑफ कप्स है, और यहाँ पर द स्टार है। तो ये भाई चैरियट की एनर्जी है यहाँ पर, तो ये आपके पास आएंगे आपको मनाने के लिए। मून की एनर्जी है, लेकिन बी केयरफुल, क्योंकि मुझे लग रहा है मून की एनर्जी थोड़ी हिडन एनर्जी होती है। या तो ये छुप छुपा के आएंगे, थर्ड पार्टी से छुप के आएंगे आपसे, या तो बोलेंगे कि छुप के रहते हैं, तो आपने ऐसी कोई ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना। देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि कहीं ना कहीं फीलिंग्स म्यूचुअल है, ठीक है ना। प्यार आपने भी किया है, प्यार इन्होंने भी किया है। तो हो सकता है कि ये पर्सन द स्टार एंड चैरियट आपसे एक माफ़ी की क्या कहते हैं उसको, उम्मीद रखेंगे कि मैं आऊँ तो तुम मुझे बात करूँ तो तुम मुझे माफ़ कर दो एटलीस्ट, चलो ठीक है, मुझे एज अ फ्रेंड रखो या मुझे माफ़ कर दो। तो अब आपका जाहिर बात है, ये तो आपके ऊपर है कि आपने क्या करना है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद ये एक ही पर्सन है जिनकी लाइफ में, तो आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी देख रहे हैं कि ये अगर आते हैं आपसे माफ़ी मांगते हैं तो शायद आप इनको माफ़ कर लो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है ना, 2 ऑफ कप्स है, म्यूचुअल फीलिंग्स है, यिंग एंड यांग की एनर्जी है। लेकिन आप दोनों के बीच एक बात मैं बता दूँ, थर्ड पार्टी अभी भी है, ये बात आपने याद रखनी है, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है ना। चलो इनके मैसेजेस देख लेते हैं, अगर ये आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं नए पर्सन। हम दोनों के मैसेजेस अलग ही निकालेंगे, ठीक है, दोनों के मैसेजेस और सॉन्ग्स हम अलग ही निकालेंगे। इनके लिए भी कोई सॉन्ग देख लेते हैं, अगर यहाँ पे निकल आए तो। एक्चुअली ये मिक्स है ना, तो पता नहीं है कहाँ मैसेज है कहाँ सॉन्ग है, वो कुछ भी नहीं पता मुझे। तो पहले हम इस न्यू पर्सन के देख लेते हैं मैसेजेस। आई फील अलोन विदाउट यू, तो अगर आप इनके आसपास नहीं होते हो तो ये काफ़ी अलोन फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं। यहाँ पर देखो मेडिटेशन की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पॉजिटिव है काफ़ी आपको लेकर ये पर्सन। यहाँ पर कुछ मंथ्स हैं 2, 4, 3, 8, 7, 9, 10 या 12, ये मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, देख लीजिएगा आपके लिए किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है। लव मैरिज, तो ये आपके साथ भाई लव मैरिज करना चाहते हैं, इनका प्रपोजल आपको बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। ये कन्फर्मेशन है, डबल कन्फर्मेशन है, ट्रिपल कन्फर्मेशन है, अगर आप तीनों ग्रुप्स देख रहे हो तो। तूने और रंगीले कैसा जादू किया, ये पुराना सॉन्ग है, तूने और रंगीले कैसा जादू किया। और यहाँ पर है जी ब्लॉन्ड हेयर, तो हो सकता है इनके हेयर ब्लॉन्ड हो, मतलब ब्लॉन्ड यानी कि वो कलर वलर हुआ हो। सो लेट्स सी ये जो पास्ट का पर्सन है या ये जो पर्सन है, इनके क्या आपके लिए तासुरात हैं, मैसेजेस हैं। आई लव यू मोर देन वर्ड्स कैन से, तो भाई इनको अब आपसे लव हो चुका है, क्योंकि आपने इनकी ईगो जो है ना वो तोड़ दी है। और अगर आपकी लाइफ में ये एक ही पर्सन है, दूसरा कोई नहीं है, तो फिर ये आप उस हिसाब से ले लीजिए। आई एम रेडी टू स्पेंड अ लाइफ टाइम विथ यू, तो अब ये रेडी हैं भाई आपके साथ लाइफ टाइम स्पेंड करने के लिए। अब आप देख लीजिएगा आप रेडी हो कि नहीं हो। आई विल वेट फॉर यू माई लव, तो ये पर्सन आपका वेट करेंगे, यानी कि आपके जवाब का इंतज़ार करेंगे। तो ये तो भाई दुविधा हो गई है, 2 चीज़ों में आप फंस जाओगे कि भाई अगर 2 लोग हैं तो इसको पसंद करूँ या उसको करूँ, क्या करूँ, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन एंड इट्स पेनफुल, ये मूव ऑन करने की भी बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनसे हो नहीं रहा है, बहुत पेनफुल एनर्जी में है इस वक्त। आई कांट सी यू विथ एनीबडी एल्स, तो ये पर्सन आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, अगर इनको पता चल चुका है कि आप किसी और के साथ हो, ठीक है, तो ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं, ये बात इन्होंने यहाँ पर खुद ही बोल दी है। तो अगर 2 लोग हैं, जो लोग 2 लोग से डील कर रहे हैं, तो ये आपको किसी और के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी देख नहीं सकते हैं। जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे, ये सॉन्ग पहले वाले ग्रुप में भी शायद आया था, सेकंड में आया था शायद। अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, ये वो वाला सॉन्ग है।
जादू तेरी नज़र खुशबू तेरा बदन, ये आई थिंक वो है ना डर फिल्म का जो सॉन्ग, जादू तेरी नज़र, ये वो वाला सॉन्ग है। सो लेट्स सी, अगर यहाँ से कोई मैसेज आता है तो ये दोनों आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे। भाई 2 लोग हैं आपके रडार में, आपकी एनर्जीज़ में, तो मैं दोनों की एनर्जीज़ जो है वो चेक कर रही हूँ। तो पहले हम इनकी देख लेते हैं, जिनसे आप चेंज हो गए हो या जिनको आपने अपना इनका ईगो इनका रियल फेस दिखा दिया है। आई एम थिंकिंग अबाउट यू, अबाउट रीचिंग आउट, तो ये रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं आपको, ठीक है। आपने इनका ईगो तोड़ दिया है, बिल्कुल तोड़ दिया है। अभी देखना ये कैसे सीधे होके आएंगे आपकी तरफ। यू बॉट द लाइफ बैक इन टू माई लाइफ। अब कह रहे हैं कि भाई तुमने तो मेरी ज़िंदगी में वापस ज़िंदगी दे दी है मुझे। वाओ, पहले शायद ज़िंदा नहीं थे, आई डोंट नो। सो यहाँ पर है जी, आई हैव ट्रस्ट इशूज़ फ्रॉम प्रीवियस पेन। तो हो सकता है ये सब ड्रामा और नाटक इसीलिए करते थे क्योंकि इनको पास्ट में प्रीवियस थोड़ा सा था, टेंशन था, प्रीवियस पेन था, प्रीवियस जो रिलेशनशिप था, तो इनको ज़रा ट्रस्ट इशूज़ थे, ठीक है। अब चलते ये इस पर्सन की तरफ जो आपको डायरेक्ट प्रपोजल देना चाहते हैं या दे चुके हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे। कोई न्यू पर्सन अगर है तो ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई मिस यू। ओ, अगर आप बात नहीं करते हो ना, थोड़ा भी दूर जाते हो तो आपको बहुत मिस करते हैं। आई वॉन्ट टू कमिट टू यू। ओ माई गॉड यार, साफ साफ बंदे ने बोल दिया है। कार्ड्स में भी यहाँ पर प्रपोजल ही है और यहाँ मैसेज में भी यही चीज़ है। लुक एट दिस, वाओ क्या रीडिंग आई है आज। आई एम ट्रूली सॉरी, यू डिज़र्व बेटर। ओके, ये क्यों कह रहे हैं भाई। ओके, मे बी ये वो वाला बंदा बोल रहा है तुम बेटर डिज़र्व करते हो। हाँ बिल्कुल, आप बेटर डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो ये बस इतना ही मैं देखूंगी, और कार्ड्स में नहीं देखूंगी। इनके लिए इतने ही कार्ड्स हैं, इतने ही मैसेजेस हैं, ठीक है, ये वाले। सो आई होप कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको अच्छी लगी हो। और पॉजिटिव एनर्जीज़ को एक्सचेंज करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, वरना आपके साथ इतनी पॉजिटिव एनर्जीज एक्सचेंज नहीं होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।